नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और बार बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। 31 अगस्त पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न सेम रहता है। तो सीख लो भाई, जिसके आगे एग्जाम आने वाली है, कब है एग्जाम जरूर से कमेंट कर देना, जरूर से पेपर पीडीएफ आ जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूरी तैयारी कर लो, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, 100% चांस है, बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयर क्वेश्चन है, एमपी पुलिस के ही क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना भाई, तैयारी करनी जरूरी है। 100 नंबर पक्के करवाऊंगा भाई, मैं 100 नंबर पक्के करवाऊंगा, मिस मत करना वीडियो को, गारंटी दे रहा हूँ। मत करो, समय निकाल लो। चलो एक विषम ज्ञात कीजिए। सिल्क और शर्ट, लकड़ी और मेज, तेल और लैंप, पानी और बर्फ। तो देखो इसमें विषम क्या है, वह इजीली दिख रहा है, तेल और लैंप। देखो इसका कोई समझौता ही नहीं है भाई, सिल्क और शर्ट, ठीक है भाई, सिल्क शर्ट हो सकता है, लकड़ी से मेज बनती है भाई, पानी से बर्फ बन जाता है, तो तेल से लैंप कैसे बन रहा है भाई, विषम है। सीख जाओ, कुछ सीख जाओगे तो हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, गारंटेड सिखा के भेजूंगा। आगे एग्जाम आने वाली जरूर से कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई, जो पसंद इच्छा मन हो कर देना। एक विषम ज्ञात करना, देखो उसमें भी विषम ज्ञात किया था, इसमें भी विषम ज्ञात करना है, ठीक है। 23, 29, 35, 41, 47, 53, एक कोडिंग बनेगी इसमें। तो कोडिंग के हिसाब से मतलब कैलकुलेशन लगाओगे तो करेक्ट आंसर सामने आ जाएगा भाई। जो 5 वाली संख्या जो है, जो बीच में है, विषम है, वो सिर्फ एक ही है इसमें, बाकी दो दो हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इजी है। अभी समझा रहा हूँ इसको एक बार में, 100% समझा दूंगा। जो पहले से देख रहा है वीडियो उसको तो समझ में आ गई होगी भाई। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो 100% नंबर पक्के हैं भाई। ये वाला जो क्वेश्चन आता है भाई, रोज आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इस पीडीएफ में भी देख लेना, मैंने भी नहीं देखा है अभी, बाकी आएगा क्वेश्चन देखना। यदि कम को एक्स एल एन वी से कोडित किया जाता है तो एबल को जेड वाई ओ वी से कोडित किया जाता है, तो मौलिक को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखो मैंने हमेशा से समझाया है कि जैसे कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो देखो एक साइड कम को लिख दो, एक साइड एक्स एल एन वी, जो कोड है वो लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो। उसके बाद जो अपना जो वर्ड है उसके हिसाब से बना लो ना भाई, बन जाएगा, ठीक है। देखो मैं बना के बताता हूँ ना भाई। मूली, मूली लिखा है एम, एम कहाँ पे आ रहा है, कम में आ रहा है एम, एम से क्या बन रहा है, एन बन रहा है, ठीक है। फिर ओ देखो, एल बन रहा है, ठीक। इसी तरीके से ये बन जाएगा कोड, एन एल डबल ओ बी। देखो डबल एल के लिए, एल के लिए क्या इस्तेमाल किया है इन्होंने, ओ, और आखिरी शब्द क्या है, वाई, वाई के लिए एक कोड अपन मिला लो भाई। अगर इतना मिल रहा है ना, एक कोड अपना मिला लो आराम से। मैं बोल रहा हूँ 100% चांस बनता है, ऐसे ही बनता है, इसी तरीके से सोल्व होता है भाई। ज़्यादा वहाँ पे कोई मगजमारी माथा फोड़ी ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए देखते हैं, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है, शाहपुरा, रायसेन, उमरिया या भोपाल। किस किस को पता है, देखो जिसको नहीं पता है वो अंदर झांक के देख लो भाई खुद के अंदर कि भाई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर है कि नहीं है। तो भाई पता होना चाहिए ना, आगे एग्ज़ाम देनी है आपको तो पता होना चाहिए ना। चलो एमपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लो भाई, याद कर लो। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, रायसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया, कोलकाता, गोवा, गुवाहाटी या कोची। तो करेक्ट आंसर जो बनता है वह है कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, निम्न शहरों में से किसने 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 की मेजबानी की थी, पटियाला, गुवाहाटी, अगरतला या कोच्चि। तो किसने की थी 12वें दक्षिण एशियाई 2016 की मेजबानी, तो वह है गुवाहाटी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। देखिए पता होना चाहिए, इंडिया का सबसे पुराना संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, म्यूजियम समझते हो ना, जहाँ पे पुरानी पुरानी एंटिक चीज़ें रखी जाती है, म्यूजियम कहलाता है ना भाई। वो सबसे पुराना कौन सा है भारत का, तो वह है भारतीय संग्रहालय, याद रख लिएगा, इंडियन म्यूजियम, ना नेशनल राष्ट्रीय नहीं है, ना विक्टोरिया है या राष्ट्रीय सेल नहीं भाई, भारतीय संग्रहालय, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस सेट में भी आ गया राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन, हमेशा आ रहा है भाई, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मैंने एक रील अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पर, सारे राज्य, सारे राजधानी, सारे मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल नोट कर लेना, एक बार पढ़ लेना भाई, ज़्यादा कुछ मत करो तो भाई एक बार पढ़ लो। तो भाई आज त्रिपुरा का पूछा है तो कल कुछ और पूछ ले, तो भाई पता होना चाहिए, ठीक है।
तो 1 नंबर इसका पक्का हो जाएगा आपका, 99 ही लाने रहेंगे। ऊपर मैंने बहुत सारे जो कंफर्म करवाए हैं उसके नंबर जोड़ लो भाई। मेरे चैनल पे आए हो तो भाई कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे भाई। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो वह है अगरतला। याद कर लो, नोट कर लो, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य या चंबल राष्ट्रीय उद्यान। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा होशंगाबाद में है? तो वह है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो अभ्यारण्य से पूछा था तो अभ्यारण्य से लिखा होना चाहिए ना पीछे भाई, एक पैटर्न तो बनाना भाई। तो बोरी या बांधवगढ़ में से चुनना था, तो भाई बोरी को चुन लो। करेक्ट आंसर वही है, बोरी वाइल्ड लाइफ। पता था ना भाई, पता होना चाहिए, होशंगाबाद में है ना। चलिए आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध स्टैंड ऑफ शुरू हुआ? डोकलाम सीमा, अट्टारी सीमा, वाघा सीमा या GN2 सीमा। तो क्या बनता है 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन गतिरोध स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था? तो है डोकलाम सीमा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जल्द से जल्द जो हमारे पास जानकारी आएगी वो आप तक हम पहुंचाते रहे जल्द से जल्द। अगर आगे भी कोई सेट आता है तो आपके पास आ जाए जल्द से जल्द, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। जैसे ही वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है तो इसको नोट कर लो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1993, 1992, 1995, 1990। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ था वह हुआ था 1993 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल मार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वह है बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत 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 ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो इसमें पूछ लिया भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत का छोड़ो, पहले ये बताओ कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु कौन सा है? करेक्ट आंसर कमेंट कर दो। जो वीडियो देख रहा है कमेंट में, जिसको नहीं पता है तो जाके कमेंट में देख लो, कोई ना कोई मेरा भाई होगा जिसको पता होगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, वो कमेंट कर देगा। तो उस कमेंट को देख के कम से कम उस भाई की कमेंट को लाइक कर देना भाई, ज़्यादा खुश नहीं तो लाइक कर देना भाई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में जाके एक बार थैंक यू लिख देना। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वह है बाघ, यानी कि टाइगर। शेर नहीं है भाई, लायन नहीं है, बाघ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। जम्मू और कश्मीर का संविधान को लागू किया गया था? कब लागू किया था भाई जम्मू और कश्मीर का संविधान? 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1957 या 26 जनवरी 1950। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, तो बिल्कुल भी मिस मत करना भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। जलाभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया था? झारखंड राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो जलाभिषेक अभियान जो है किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो वह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम है, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन तो आने ही चाहिए ना भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 1815 में निम्नलिखित किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो वह की थी राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। भाई इतिहास है, इतिहास की बातें भी याद करना जरूरी होती है भाई। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी कौन हैं? 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे, बेरोजगार युवा, ग्रामीण आबादी या वरिष्ठ। तो करेक्ट आंसर बनता है वरिष्ठ नागरिक। वाया वंदना योजना के लाभार्थी भाई ये वरिष्ठ लोग, यानी कि बुजुर्ग। भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? देखिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी दृष्टि से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की दृष्टि से देखोगे क्या लगता है भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर अच्छा मेरे को ये बताओ किस किस को नहीं पता है भाई, खुद मन में सोच लो भाई, मेरे को मत बोलो ना, कोई बेइज्जती होगी ना भाई। ये ऑनलाइन सेशन है भाई, अगर कोई क्लासरूम होता तो एक बार होता कि भैया नहीं पता है तो यार मुंह नीचा कर ले, नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो सीखो भाई, सीधा सीखो। तो देखो जिसको नहीं पता है वो याद कर लो कि वह राष्ट्रपति जी होते हैं जो सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत में। भारत में भाई, और कहीं की तो बात नहीं कर सकते ना अपन, यहाँ पे क्या करना क्या है अपने को। नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर
वैश्विक सम्मेलन GCCS आयोजित करेगा? चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु या नई दिल्ली? तो करेक्ट आंसर बनता है नई दिल्ली। तैरकर इंग्लिश पार करने वाली पहली भारतीय महिला निम्न थी: निशा मिलेट, बुला चौधरी, भक्ति शर्मा, अनीता सूद। तो तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला है बुला चौधरी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलिया की संख्या है? देखो, बहुत मेरी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। जिसको नहीं पता है भाई, प्लीज़ मेरे लिए भाई, जिसको पता है वो ज़रूर कमेंट करना कि भाई किस किस को पता था। ये बात नेशनल से रिलेटेड है भाई, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है, सबको पता होना चाहिए। ये बेसिक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है भाई। तो चक्र में कितनी तीलियाँ होती है वो ज़रूर से कमेंट कर देना भाई। इजी है, जिसको नहीं पता है वो सीख लो भाई, चॉइस। बाकी जिसको पता है वो ज़रूर से एक बार जाके कमेंट करना। मेरे को पता होना चाहिए भाई, इतने लोगों ने वीडियो देखा और इतने को पता था। भाई अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना भाई, भाई कमेंट तो कर ही सकते हो भाई। निम्नलिखित में से अक्षरों एवं संख्याओं का विषम संयोजन ज्ञात करें। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो संख्या दी गई है इनमें से एक विषम है भाई, एक विषम है, बाकी तीन सेम है। इसको देख के तुम नहीं कर सकते हो क्या भाई? मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहा है उन सब से मैं ये बात पूछता हूँ कि भाई नहीं कर सकते हो क्या? इतना आसान चीज़ को नहीं कर सकते हो क्या भाई? कर के आना। एक बार समझा रहा हूँ, करेक्टली समझा रहा हूँ, 100% सही चीज़ समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट देखो, सेकेंड देखो और फोर्थ देखो, तीनों सेम है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो गलत है भाई, मेरी दृष्टि में बहुत ज़्यादा गलत है। तो गलत है भाई, है तो है, और वही सही है। करेक्ट आंसर वही बन रहा है ना। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है: राणा सांगा किला, अमला किला, महाराजा किला या रानी दुर्गावती किला? तो जबलपुर में स्थित है, कौन सा किला स्थित है जबलपुर में? तो वह है रानी दुर्गावती किला, जो कि जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, देख लो, याद कर लो। जबलपुर में रानी दुर्गावती किला है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश से जीके के रिलेटेड। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 7, 9, 13, 21। लगाओ कैलकुलेशन, गैप कितनी है इनके बीच की। उस गैप के आंकड़े से करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, 7 और 9 कितनी गैप है बीच में? कितनी संख्या आ रही है? एक ही आ रही है। 9 और 13 कितनी आ रही? 2। 13 और 21 कितनी आ रही है? टोटलिंग करो, आगे की दो टोटलिंग कर लो, उन टोटलिंग को इधर जोड़ोगे 21 आ जाएगी। इन तीनों चारों की टोटलिंग जो करोगे तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 37। देखो, इसके जो गैप है, इन गैप की संख्याओं को जोड़ जोड़ कर करेक्ट आंसर आपके सामने आएगा, वो होगा 37। इसी प्रकार से अगला भी क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला पूरा कीजिए। बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, मत मिस करके आना। करेक्ट आंसर बनता है 126। नोट कर लो, सीख लो। लुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये चीज़ नहीं आ रही क्या समझ में? इजीली बोल रहा हूँ, सीख लो, कुछ मत करो। यूट्यूब पर जाओ, लिख दो भाई लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए या लुप्त अक्षर चुनकर, तो वो रील्स देख लो भाई, 2 से 4 रील्स देख लो। मैं बोल रहा हूँ ना, 100% सीख जाओगे। सबसे बेस्ट जरिया यही है भाई। अभी मैं भाई पेपर सेट पूरा समझाना है भाई, पूरा देखना है, टाइम इतना नहीं हो पाता है भाई, एक सेट में नहीं हो पाता है। अलग से रील्स अपलोडेड है, जाके देखो, मिल जाएगा सब कुछ चीज़ें सीख जाए। देखो, एक चीज़ देखो, मेरी बात सुनो, 3 चीज़ें सीख लो भाई। एमपी पुलिस को क्लियर करना है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, कोड डिकोड तो मैंने इजीली समझा दिया है, उसको तो कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, एक तो परसेंट निकालना सीख लो, 1 मिनट में वो सीख जाओगे। एक औसत निकालना सीख लो, 1 मिनट में वो भी सीख जाओगे। और एक लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ये एक पैटर्न बनाता है, वो चीज़ भी सीख लो। बिल्कुल ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है मेरी दृष्टि से। देखो, सीख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ें अगर सीख लेना भाई, कम से कम 50 नंबर पक्के हैं आपके। गारंटेड बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर बनता है 72। तो देखो, अब देखो, इसको समझा देता हूँ मैं आपको, इसको समझाता हूँ, कुछ समझ में आ जाएगा भाई, 90% समझ में आ जाएगा। कुछ अगर नहीं आए किसी को तो भाई उसके लिए भी मेरे पास तोड़ है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल 100% ज्ञान दे दूंगा, बिल्कुल एमपी पुलिस क्लियर करवा दूंगा। मेरे चैनल पर सारी जानकारी एमपी पुलिस से रिलेटेड है भाई, और कुछ भी नहीं है, सारी एमपी पुलिस से रिलेटेड भाई। एक ही चीज़ लेके बैठा हूँ और गारंटेड सक्सेस दिलवा के छोड़ता हूँ। देखो, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखो, करेक्ट आंसर ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। हाँ, सही बोल रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही, मैंने भी नहीं देखा है करेक्ट आंसर। देखो, AB
गैप दिया। उसके बाद देखो ए बी बी, तो देखो ए बी के बाद क्या आ रहा है बी, देखो अपने को सिलेक्ट कर लेना है भाई। ए बी के बाद पहला जो ब्रैकेट खाली है उसमें बी डाल दो, ठीक है। ए बी बी ए बी बी, फिर पैटर्न क्या बन रहा है, ए बी बी के बाद क्या आ सकता है भाई, ए आ सकता है ना, ए बी ए, फिर क्या आ सकता है भाई, फिर ए आ सकता है, फिर बी, फिर आखिरी में बी आ सकता है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या बनता है। करेक्ट आंसर जो बनता है ए बी। कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया हमारा भी, क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया इस बार, बिल्कुल चेंज कर दिया पैटर्न को, बिल्कुल ये वाला जो सेट है इसमें पूरा पैटर्न को चेंज कर दिया भाई। तो सीख लो, रील्स देख के सीख लो भाई, सीख लो। मैंने जो वीडियो डाली है वो देख लो या फिर किसी की वीडियो देख लो, पर ये चीज़ें सीख लो भाई, गारंटेड सक्सेस मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या बनता है, सभी बल्ले गेंद हैं, सभी गेंद गुब्बारे हैं, ठीक है। सभी बल्ले गेंद है, सभी गेंद गुब्बारे हैं। तो निष्कर्ष देखो, कथन देख लिया, निष्कर्ष निकालना है अपने को। कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, देखो सभी बल्ले गेंद देखो, और गेंद गुब्बारे हैं, तो कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, सभी गुब्बारे बल्ले हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, करेक्ट आंसर जो बनता है निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, कुछ हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, समझ लो। सभी बिस्तर चारपाई होते हैं, कोई चारपाई सोफ़ा नहीं है। देखो बिस्तर चारपाई है, चारपाई सोफ़ा नहीं है, ठीक है। तो देखो कोई बिस्तर सोफ़ा नहीं है, देखो बिस्तर चारपाई होते हैं, चारपाई सोफ़ा नहीं है, कोई बिस्तर सोफ़ा नहीं है, देखो ये भी निष्कर्ष, कोई सोफ़ा चारपाई नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, करेक्ट आंसर बनता है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, 2 नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, कुछ सैंडल जूते होते हैं, कुछ सैंडल दस्ताने होते हैं। देखो कुछ सैंडल जूते होते हैं, कुछ सैंडल दस्ताने होते हैं। तो देखो कोई दस्ताना सैंडल नहीं है, कुछ सैंडल दस्ताने होते हैं। देखो कुछ सैंडल दस्ताने होते हैं, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल करेक्ट लिख दी है, कोई दस्ताना सैंडल नहीं है। तो सैंडल जूते हैं, कोई दस्ताना सैंडल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, बिल्कुल दोनों ही मैच नहीं है, निष्कर्ष में मैच नहीं है। कुछ लोग चालाक होते हैं, कुछ चालाक मूर्ख होते हैं, कुछ लोग मूर्ख होते हैं, सभी मूर्ख चालाक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2। सीधी बात, बकवास चल रही है यहाँ पर निष्कर्ष में, बिल्कुल क्लियर क्लियर कर दो, उनको हटा दो भाई। चलो एक और पैटर्न बना है भाई, देखो पहले ए लिया, उसके बाद बी को लिया 2 बार, ठीक है। उसके बाद ए बी बी तो हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने सी को 3 बार ले लिया। सीख लो भाई, बिल्कुल पैटर्न है, इजी पैटर्न है, बिल्कुल इजी मेथड है, ठीक हो। देखो ए ले लो, बी को 2 बार ले लिया, अब सी को 3 बार ले लो, और बस डी को 4 बार ले लो ना। पैटर्न समझ में आ गया होगा भाई। पसंद आया जरूर से वीडियो लाइक करो, जरूर से लाइक करो, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी करो, और प्लीज़ एक काम कर दो, कमेंट में एक बार थैंक यू लिख देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा पत्र में 8 प्रश्न हैं जिन्हें 2 भागों ए और बी में विभाजित कर दिया गया है। भाग ए में 4 प्रश्न हैं और भाग बी में 4 प्रश्न हैं, ठीक है। 4 प्रश्न ए में हैं और 4 प्रश्न बी में। एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्नों का चयन करे, हुए 5 प्रश्नों का प्रयास करे, ठीक है। कितने तरीकों में उम्मीदवार प्रश्नों का चयन कर सकता है, 38, 36, 42 या 48। तो करेक्ट आंसर बनता है वह 48। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है भाई। 56, 72, 92, 110, 132, 150। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, देखो गलत क्रम पहचानना है, गलत संयोजन को पहचानना है। देखो 56, 72, 90, 110, 132 और 150। तो देखो गलत क्रम में क्या आ रही है इसमें चीज़ें, तो करेक्ट आंसर जो बनता है, करेक्ट आंसर जो बनता है वह है 150, वह एक गलत क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, यदि अनिकेत को BOJLFU से कोडित किया जाता है तो विक्रम दास को कैसे कोडित किया जाएगा।
WJLSBOEBT से, WJSLSBNEBT से, WJLTBNEBT से। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? देखो मैंने पहले ही समझाई है ये चीज़ कि कोड डिकोड वाली चीज़ में समझो भाई कि क्या कोड बन रहा है भाई। देखो इन्होंने एक का अगला वर्ड क्या बनता है? बी ले लिया कोड में, ठीक है। एन का अगला वर्ड क्या बनता है? ओ ले लिया। आई के आगे क्या आता है ABCD में? के बाद क्या आता है? वो चीज़ इन्होंने की है भाई। ई के बाद एफ, टी के बाद यू। देखो तो वी के बाद डब्ल्यू आता है, ठीक है। आई के बाद क्या आता है? जे आता है। के बाद क्या आता है? एल आता है, ठीक है। आया समझ? हो जाएगा? अब नहीं होगा क्या भाई? अब हो जाएगा यार। नहीं समझ में आया एक बार थोड़ा सा पीछे जाओ, देखो 100% बोल रहा हूँ सीख जाओगे। करेक्ट आंसर आपके सामने होगा और इस तरह का क्वेश्चन कोई सा भी आएगा 100% नंबर पक्के करके आओगा, मेरी गारंटी है भाई। जरूर से समझ में आया तो एक बार थैंक यू कमेंट में लिख देना। निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न का मान ज्ञात करें। देखो अब बिल्कुल ईजी चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है भाई। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझा देता हूँ पहले आपको कि देखो जहाँ पर जोड़ का निशान है ना वहाँ पे जोड़ मत कर देना भाई। जैसे कि 2+5 लिखा है इनमें, देखो 2+5 लिखा है तो वहाँ पे अपने को गुणा करना है। 2 का गुणा देना है 5 में, यानी कि 5 10। करेक्ट आंसर जो 10 आ गया, ठीक है। 5 + 2 7 होता है, लेकिन अपने को यहाँ पर 10 लाना है, ठीक है। अब जहाँ पे गुणा करना है, ठीक है, वहाँ पे विभाजन करना है। और जहाँ पर भाग है वहाँ पर हमें प्लस करना है। और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर बराबर करना है। और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर, जहाँ पर बराबर है वहाँ पर माइनस करना है। तो देखो भाग, जहाँ पर भाग है वहाँ पर क्या करना है? जोड़ करना है। तो 22 + 3 कितना हो? 25। उसके बाद 25 आ गया इधर, है ना। 25 को ऐसा कैसा छोड़ दो और 10 इधर आ गया, है ना। 2 × 5 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 और 25 35 हो गया। और जहाँ पर गुणा करना है वहाँ पर हमें क्या करना है भाई साहब? देख लेना ज़रा, बताना मेरे को कि जहाँ पर गुणा है वहाँ पर क्या करना है? वहाँ पर विभाजन करना है, ठीक है। तो जो हमारा जो संख्या है ये, उसका विभाजन करना है 5 से। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वो बनेगा 50। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन को सीख लो भाई, बहुत ईजी। अब देखो एक और बहुत 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 ज़्यादा से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भाई। इसी का मैं इंतजार कर रहा था भाई कि पिछले एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई तैयारी कर लो, जब भी आपकी एग्जाम में आगे भी आने वाली है तो भी कर लो, आगे भी सेट आते रहेंगे। फिर भी अभी से तैयारी करनी ज़रूरी है ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पढ़ के आप IAS वाईएएस बन जाओगे। पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो, ये बात सही है। पर बचपन से हम करते भी आ रहे हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया ना भाई। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, पर हमें नहीं पता था कि ये कहाँ पर काम आएंगे भाई। आज पता है तो पढ़ लो। तो सिखों के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अमरदास? तो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 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 एक और समझने वाली, बहुत ज़्यादा मेरी दृष्टि से बहुत ज़्यादा समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है। समझ लेना, एक बार और समझा रहा हूँ भाई। कोड भाषा समझ लो, ईजी है, इससे ईजी कुछ नहीं है भाई। एग्जाम में इनके नंबर पक्के। एक बार आप जीके गलत करके आ सकते हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को गलत करके मत आना भाई। एक खास कोड भाषा में पे का डो का सू का अर्थ हीट एंड हॉट, फी टू पे का से का अर्थ वेल एंड गुड, ले का सू का मे का मा का अर्थ हीट द टारगेट होता है। इस कोड भाषा में होट के लिए शब्द के किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो सबसे पहले देखो कि होट है कहाँ पर, ठीक है। होट देख लिया, होट का कोड देखो, पे का डो का सू का, इन तीनों में से कोई एक है ना, ठीक है। अब देखो कि उस कोड भाषा में हीट शब्द है, तो हीट शब्द और कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? देखो लेका सूका माका का अर्थ है हिट द टारगेट। तो देखो हिट माका सूका लेका, देखो फर्स्ट में देखो सूका है तो हिट के लिए तो देखो सूका हो गया है। अब देखो एंड, देखो एंड, एंड देखो एंड कहाँ पर है? एंड 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 वेल एंड गुड, फेटा पेकू सेका का अर्थ है वेल एंड गुड। तो एंड देखो, एंड का कोड क्या बन रहा है? एंड देखो पहले अपने इसमें देख लो, सूखा तो हो गया है भाई, डोका और पीका बचा है। तो एंड देखो और पेका इसमें हो रहा है। तो सूखा जो है वो
मेरे को लग रहा है। और देखो सबसे इजी मेथड और समझा देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ तक आने में आपको थोड़ा समय लग सकता है मेरी दृष्टि से। तो देखो सही जोड़ी की तरह लिख लो सारे को, एक के सामने एक लिख लो, जो जिसका कोड है उसको लिख लो, फिर समझो भाई कि कौन से शब्द के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। आसानी से समझ जाओगे, कुछ सेकेंडों में करेक्ट आंसर आएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो होट के लिए मेरे को जो शब्द लगा है वह है, क्या लगा था यार, क्या बोल रहा था अभी मैं भूल गया हूँ, जो अपन ने बनाया था ना वो, तो जो बोल रहा था डोका। देखो सूका भी ले लिया है, सूका किसके लिए इस्तेमाल किया है वो भी मैंने बताया, और पीका किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, एंड के लिए। तो बचा क्या था, डोका, तो करेक्ट आंसर बना डोका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आया, बहुत ईजी है, करना पड़ेगा, हो जाएगा। खास कोड भाषा में कोल एक टा तेज का अर्थ अर्ली टू बेड एंड अला तेज मिक का अर्थ है कॉमन बेडरूम होता है। तो इस कोड भाषा में तेज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसी तरीके से समझो भाई। देखो तेज शब्द देखो दोनों कोड भाषा में, दोनों शब्द के लिए है, अर्ली टू बेड के लिए भी है, कॉमन बेड रूम के लिए भी, दोनों में क्या आ रहा है, बेड। तो ठीक है, अर्ली टू बेड, कॉमन बेड रूम, ठीक है, कुछ समझ में आया। दोनों में क्या सेम है, बेड है ना, और दोनों में कोड में क्या सेम है, तेज है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, करेक्ट आंसर बनता है बेड। इतना इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझ लो भाई, समय दे दो, एक बार समय दे दो भाई, मैं बोलता हूँ बहुत कुछ सीख जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ईजी है बहुत। अब इससे ईजी कुछ नहीं है भाई, इससे ईजी कुछ नहीं पूछा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट भी चाहेगी ना कि इससे जो कुछ पूछ लूँ तो वो नहीं हो सकता भाई। अब इससे जो क्या पूछेगी, देखो इन्होंने बताया है कि अगली आकृति कौन आएगी। देखो पहले एक लाइन ड्रॉ करी, फिर दो, फिर थ्री, अब एक बॉक्स से बनेगा ना भाई, इजी है ना यार, एक बॉक्स से बनेगा, करेक्ट आंसर बन गया बॉक्स से ना भाई। कर क्या आना भाई, मेरे मेरे भाई मेरे चैनल के लाज रख लेना भाई। हाँ कुछ अच्छा किया है तो कहीं पे तारीफ कर देना भाई मेरे चैनल की भाई। हाँ कि कुछ कुछ है कोई जो कुछ सिखाए के ही छोड़ता है भाई। चलो सरलतम रूप निकालना है, कॉपी पेन लेके बैठने के लिए बोला था मैंने, बैठे नहीं बैठे ना, हाँ नहीं मानोगे, क्यों मानोगे भाई, मत मानो। चलो मैं भी सीधा करेक्ट आंसर बता देता हूँ, x3, ईजी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। देखो इसमें क्या करना है, देखो पहले तो ये एक सेकेंड, हाँ अब देखो ये जो दो आकृतियाँ दिख रही है, दो बॉक्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, दोनों को मिक्स करना है भाई। दोनों को अगर एक बॉक्स में सेट कर दें, अंदर वाली जो भी लकीरें वकीरें जो भी हैं, तो क्या बनेगा। तो देखो इजीली मेथड है, पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं मैच खा रहा है, दूसरा वाला समथिंग समथिंग राइट, दूसरा वाला राइट है, ठीक है। अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है भाई, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर देख लो, करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, दूसरा वाला बना। कैसे बना, इन दोनों आकृति को मिलाएंगे भाई तो क्या बनेगा भाई, इजीली देख लो ना। देखो आप खुद मिलाओ ना यार, आप खुद मिलाओ एक बार, आप खुद मेहनत करो। बन गया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, कुछ सीख गए आप, मुझे भी थैंक यू बोल देना भाई, थोड़ी खुशी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखो आकृति देखनी है, करेक्ट आंसर बताना है, इजी है, बहुत इजी है, हो जाएगा। चलो पहला देखते हैं, पहला ठीक है, दूसरी आकृति देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, पांचवी आकृति क्या बन सकती है भाई। तो पांचवी आकृति जो बन सकती है वह है ऑप्शन नंबर 2। देखो फर्स्ट का थोड़ा सा और राउंड घुमा दो, एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। पैटर्न ही भाई, ये पैटर्न है, पैटर्न को जो समझ लेगा वो करेक्ट आंसर आसानी से समझ जाएगा। चलिए सरल करना है, 2/9 + 2/3 × 2 1/4 भागित 5/6 × 5/12, करेक्ट आंसर बनेगा 1। सरल कर लो, लिख लो, नोट कर लो, ईजी है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, 300 किलोमीटर दूर एक स्थान के लिए नरेश 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। पूरी यात्रा की लगभग औसत गति क्या थी, 70 किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है पता है, क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें। 300 किलोमीटर दूर एक स्थान के लिए नरेश 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, ठीक है। उसकी जो औसत आ रही है ना 55 किलोमीटर की आ रही है, देखो भाई उसकी जो जाने आने की 55 किलोमीटर की आ रही है। तो पूरी यात्रा की लगभग औसत गति क्या थी,
तो देखो 55 नहीं है, ऑप्शन 54 है इसमें, तो 54 के लगभग पॉइंट में होगा, तो करेक्ट आंसर 54 बन गया ना, आसानी से औसत निकल गया ना। मैंने बोला औसत निकालना सीख लो, सीख जाओगे। मैंने ऑप्शन नहीं देखा था भाई, लगभग करेक्ट आंसर था मेरा, ऑप्शन में था ही नहीं ना। ए की 4 गुनी आयु और बी की 5 गुनी आयु का अंतर 0 है। 15 साल बाद ए और बी की आयु का अंतर 5 है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। करेक्ट आंसर क्या बताए? 5। ईजी है, बहुत ईजी है, ये चीज़ सीख लो। 5 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो, औसत निकालना सीखने को बोला था मैंने, बोला तो नंबर पक्के होंगे। आया क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है। देखो औसत निकालना मैं सिखा देता हूँ आपको। देखो देखो, ये जो संख्या दी गई है, उन सबको जोड़ना है, और जितनी संख्या है उनके नीचे से उसका भाग दे देना है। करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या में 5-5 जुड़वा दिया है भाई इसने। 5 संख्याओं का औसत 50 है और उसमें भी 5-5 जुड़वा दिया है, तो समझ जाओ। और जोड़ लो, उसका भी औसत निकाल लो, दोनों औसत को जोड़ दो, 55 आ जाएगा। औसत निकालना सीखने का पहले से ही बोल दिया है मैंने, उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो है। ईजी है, 1 मिनट में सीखोगे, मेरी गारंटी भाई, 1 मिनट में सीखोगे। चलो, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। यदि आज माँ की उम्र 60 वर्ष है तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? तो उसकी आधी होगी ना भाई। इस तरह का पैटर्न भाई इजी है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है ये। जुबा पर आंसर आ गया भाई मेरे, जुबा पे भाई, जुबा केसरी नहीं भाई, जुबा पे आंसर आया है। चलो, यदि एक रेनकोट का अंकित मूल्य 250 रुपये है लेकिन इसे 225 रुपये में बेचा गया, छूट का प्रतिशत कितना होगा? तो वह 10% है, बिल्कुल ईजी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? एक व्यक्ति अपने ऑफिस 5 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और 1 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे कुल 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी भाई? इजी है भाई, इजी इजी, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत 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 हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। 6 घंटे लगते हैं भाई, करेक्ट आंसर बनेगा 5 किलोमीटर है भाई, 5 किलोमीटर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 20 किलोग्राम सेब 8 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदे, जिसमें से 5% सड़ गए। शेष सेबों को उसने 11 रुपये किलो की दर से बेचा, तो इसे कितना लाभ प्राप्त हुआ? परसेंट निकालना सिखाया, क्यों बोला था मैंने? आया कुछ समझ में? करेक्ट आंसर देखते हैं, परसेंट निकालते हैं। 30.625। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 30 भी ले आओगे ना भाई तो दिक्कत नहीं है भाई, पूरा 10 का गैप दिया है गवर्नमेंट, इजी पेपर बनाया है, तो थैंक यू गवर्नमेंट को बोल देना, मेरे को भी बोल देना भाई, मैं बता भी रहा हूँ। 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 68 इंटू 69 के गुणनफल में इकाई स्थान में आने वाली संख्या क्या होगी? 4, 0, 9 या 8? तो करेक्ट आंसर बनता है 0। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देश की आबादी किसी वर्ष 2% तक बढ़ती है और अगले वर्ष 3% तक बढ़ती है। इन 2 वर्षों में उस देश की आबादी में सम्मिलित वृद्धि दर क्या होगी? तो वह होगी 5%। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाई 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 भाई, देखो 75 का 56% जो होगा वो अपने को प्लस करना है 9% और 125 में। परसेंट निकालना सीख लो भाई, बहुत ज़्यादा इजी है। इतना इजी है ना भाई, मेरे को थैंक यू बोलोगे भाई, स्पेशली आके थैंक यू बोलोगे, इतना इजी है भाई परसेंट निकालना। जिसको आता है उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर लिया आपने एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरी तरफ से उसको अभी से बधाई। तो चलिए क्या बनेगा? करेक्ट आंसर 53.25% निकालिए। लीजिए अब भी कॉपी पेन में, इसको कॉपी में नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और पहले जाके परसेंट कैसे निकालते वो देख लो, और फिर इसका परसेंट खुद निकालोगे। खुद को इतना सुकून मिलेगा ना भाई, इतना सुकून मिलेगा, मेरी गारंटी भाई। इतनी खुशी होगी कि भाई ये इतना इंटरेस्टिंग है यार, इतना इंटरेस्टिंग है कि हमको पता क्यों नहीं था ये चीज़। इतनी इंटरेस्टिंग होती है रीजनिंग, ये बोलोगे, थैंक यू भी बोलोगे मेरे को भाई, 100% बोल रहा हूँ। तो देखो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लो भाई, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन मतलब भाई ज़्यादा ही कर लो, कुछ ज़्यादा ही तैयारी कर लो भाई। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 66 किलोमीटर घंटे की चाल से एक 55 किलोमीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी? तो करेक्ट आंसर बता 15 सेकेंड में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बताए। 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं।
3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। उस टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइप की ज़रूरत लगेगी? ठीक है, 3 पाइप 10 घंटे में खाली कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 घंटे में कितने पाइप खाली कर देंगे? डबल कर दो, 6 पाइप। अब 5 का आधा 2.5, 12 पाइप। अब आधे के लिए कैलकुलेशन लगा लो यार, क्या बनेगा भाई? 15। हो गया भाई। सीख गए तुम, बहुत कुछ सीख गए, मेरी गारंटी तुम सीख गए। बहुत इजी लगने लग गया होगा तुमको अभी। ये शुरुआत में आए होंगे भाई कितना टफ पेपर आता है भाई, समझोगे सब कुछ हो जाएगा। देखो, एक माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 साल बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाए तो माता और पुत्री की आयु क्रमशः होगी। देखो, माता और पुत्री का आयु का योग मतलब दोनों की जो एज है उनको जोड़ देंगे, 56 वर्ष बनेगा। यदि 4 साल बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाए, ठीक है, तो माता और पुत्री की क्रमशः उम्र क्या होगी? तो वह होगी 44 और 12। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन लगाना है, हो जाएगा बिल्कुल भाई, ज़्यादा लोड मत लो, समझोगे समझ जाओगे। 5 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बताओ। करेक्ट आंसर बनता है 25%। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? एक व्यक्ति किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, उसका पिता उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है और उसका बेटा 21 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? परसेंट के बेस पे कैलकुलेशन लिख लेगा इसमें, बिल्कुल ईजी है। एक बंदा 14 में कर रहा है, एक बंदा 7 में कर रहा है, 21 में कर रहा है, तीनों मिला के करेंगे तो कितना लगेगा? वो 3 9/11 दिन। चलिए आगे देखते हैं। 30, 45 और 52 विद्यार्थियों सहित प्रत्येक सेक्शन के औसत अंक क्रमशः 30, 45, 41 है। सभी सेक्शन में एक साथ अंकों का औसत क्या हुआ? देखो, औसत क्रमशः देखो उन्होंने दे दिया है 30, 45 और 41। इन तीनों को जोड़ दो और इनका भाग दे दो 3 से। चलो पहले जोड़ते हैं इनको। 40, 40, 80, 80 में 30 जोड़े कितने हुए? 110। 110 में 6 जोड़े कितने हुए? 116। 116 का 3 में भाग दे दो। दे दो भाई, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना। करेक्ट आंसर आपके सामने होगा, 116 का 3 से भाग दे दो, करेक्ट आंसर बनेगा 39.8 बनेगा। आया करेक्ट आंसर? आया कुछ समझ में? तो जल्दी से जाके कमेंट में थैंक यू लिख दो। औसत निकालना भी मैंने एक ट्रिक यहाँ पर इजीली समझाई है, नहीं आए तो मैंने पहले ही शुरुआत में ही बोल दिया था, औसत निकालना सीख लो। 3 चीज़ें मैंने समझाई थी, तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जरूरी भी है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है, परीक्षा में 2 विद्यार्थियों को गणित में प्रत्येक को 100 अंक और 3 को 0 अंक मिलते हैं और शेष के अंकों का औसत 40 है। संपूर्ण कक्षा के अंकों का औसत कितना होगा? देखो फिर से औसत निकालना आ गया। करेक्ट आंसर बता देता हूँ, 40 अंक जो एक औसत बनेगा। आगे देखते हैं। 9 के प्रथम 25 गुणनखंडों का औसत क्या होगा? तो वह है 117। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? किसी सुनिश्चित भर्ती परीक्षा में 3 भाग विश्लेषण 40 अंक, तर्क 50 अंक और संख्यात्मक 60 अंक है। चयन सिर्फ उसी का होता है जिसने 80% से अधिक अंक पाए हैं। शीला को 35 अंक विश्लेषण भाग में और 60% अंक तर्क वाले भाग में मिले हैं। उसके द्वारा संख्यात्मक भाग में मिले अंक ज्ञात करो जिससे उसका चयन हो सके। तो देखो 80% से अधिक अंक पाए हैं उसने, ठीक है, 35 अंक विश्लेषण में मिल चुके हैं, 60% अंक तर्क वाले भाग में मिल चुके हैं, उसके द्वारा संख्यात्मक भाग को निकालना है बस। तो देखो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल ईजी बनेगा, वह है 55। देखो नंबर उसने पहले ही बता दिए थे परसेंट के हिसाब से, बिल्कुल ईजी है, समझोगे हो जाएगा। मोम की एक गेंद का व्यास 30 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की मोमबत्तियाँ बनाई जाती है। मोमबत्तियों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, मोमबत्ती की एक गेंद का व्यास 30 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की मोमबत्तियाँ बनाई जा सकती हैं। मोमबत्ती की संख्या बतानी है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 225 मोमबत्तियाँ बनाई जा सकती हैं। देखो
क्वेश्चन को पहले देख लिया करो, पढ़ लिया करो, एक बार पढ़ लिया करो भाई, वीडियो को रोक दिया करो भाई। मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ कभी कभी, बाकी आज तो नहीं यार। मैं समझाना चाहता हूँ भाई, नहीं समझाऊँगा ना बहुत दिक्कत आएगी, समझा रहा हूँ ना तो बहुत अच्छा है भाई। वीडियो थोड़ा देख लो यार, थोड़ा सा समय दे दो, क्या हो जाएगा भाई। 40-50 मिनट अगर दे दोगे MP पुलिस के नाम पे, तैयारी करनी पड़ेगी। तो नहीं पता रहता है भाई, बहुत सारे को कुछ भी नहीं पता रहता, ना औसत पता होता है, ना परसेंट पता होता है। बहुत सारे लोग हैं भाई, इतने लोगों ने फॉर्म डाले हुए हैं भाई, उनमें से लगभग मेरी दृष्टि से 80% लोग तो ऐसे ही होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है भाई, बिना कुछ पढ़े लिखे ही जाते हैं एग्ज़ाम देने, मैं बोल रहा हूँ। और 30% में अपने को आना है भाई, और अपने को पास होके दिखाना है, तो मेहनत कर लो। लोहे की एक बार की लंबाई 11 मीटर और उसका भार 23.1 किलोग्राम है, उसी के समान एक अन्य भार जिसकी लंबाई 13 मीटर है का भार कितना होगा? तो वह होगा 27.3 किलोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। दो प्रतिभागियों के बीच चुनाव में एक को 35% वोट मिले और वह 15,000 वोटों से हार गया। जीते हुए प्रतिभागियों के लिए कितने वोट मिले होंगे? देखो 35% है, 15,000 वोट, ठीक है। यह 35% है, 100 में से 35% है, तो जो 65% जो वोट है वो उसको मिले होंगे। तो 15,000 जो 35% बना है, तो 65% कितना होगा? वो होगा 32,500। इसीलिए बोला है मैंने 3 चीज़ें सीख लो, बाकी सब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ मत मिस करना भाई, स्किप भी मत करना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो मत करो भाई। एक बार नहीं, मेरी दृष्टि से देखो 10 बार देख लो वीडियो को भाई, सीख लो ना भाई। एग्ज़ाम तो देनी ही है अपने को, आज नहीं तो कल देनी है, पढ़ लो। देखो 4 पत्तों में से नीचे दिए गए पत्ते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? देखना, जो ये पता दिख रहा है ना नीचे, क्रिस्टाइन स्मिथ 6 कुटुजो स्क्वाक्वा ST प्लेटफॉर्मा कुटुजो, ये जो पता जो है ना, पेडोल्स्का, मॉस्को, रीजन, रसिया, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें देखो एक ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा भिन्न है। देखो कौन सा है भिन्न, वही बताना है अपने को, कौन सा भिन्न है। एक ऑप्शन देखना है भाई, एक ऑप्शन जो है कुछ गड़बड़ी होगी। 99 का 100% बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी है उसमें, एक मिलेगा ऐसा भाई। देखिए इजी है भाई, ये चीज़ सीखने वाली नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। बिल्कुल ईजी सी मिस्टेक मिलती है भाई, बहुत ईजी मिस्टेक डालते हैं, इतना भाई दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। देखो इस पैटर्न को भी समझो, वो भी उसी प्रकार से है। इसमें भी एक जो है वो एक गलत है। देखो देखो अब देखो अपने को पूरा दिमाग लगा देना है, अब अपने को करेक्ट आंसर नहीं देखना है। करेक्ट आंसर देखने को भाई भाई मन बदल जाता है भाई, देखने की इच्छा नहीं करती। अब अपने को खुद को पहचानना है। देखो पढ़ते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है? CCDF5214 CCFD, ठीक है। अब नीचे के CCFD मैच करो, 3 में मैच हुए, चौथा गलत हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर सही सीधा आ गया ना भाई। जो करेक्ट आंसर जो बनता है वो है 4, ऑप्शन नंबर 4। देखो CCFD की जगह COFD। अरे भाई समझो यार, इतना इजी आएगा ना पेपर तो फिर क्या। देखो अब औसत निकालना है भाई, इजी है औसत निकालना भाई, मत जाओ कहीं पे मत जाओ। अब जो यहाँ तक टिक गया ना, वो मेरा फेवरेट बंदा बन गया है भाई, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदा बन गया, वो VIP कस्टमर हो गया मेरा। मत लो प्रीमियम वीमियम कुछ मत लो, सब हो गए भाई। आप आपने इतना वीडियो देखा ना भाई, इंपॉर्टेंट हो आप मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। लव यू भाई। देखना जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है ना, वो बस कमेंट में जाके एक हार्ट डाल दो भाई, नहीं तो हार्ट लिख देना भाई, ना बने इमोजी, किसी के पास मोबाइल नहीं हो भाई, इतना सक्षम नहीं हो तो हार्ट लिख देना भाई। तो मेरे को लगेगा भाई कि आप मेरे प्रीमियम कस्टमर हो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा भाई, मैं आपका नाम दिमाग में छाप लूँगा। देखो औसत निकालना है 112, 114, 126, 118, 120 एंड 124, इन सबको जोड़ दो। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 से भाग दे दो। इन संख्या का 6 से भाग दोगे तो करेक्ट आंसर आपके सामने 119 आएगा। यही है औसत निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक, सबसे इजी ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? देखो दिया गया है करनी में 2 = 1.414
करनी में 2450 का मान क्या बनेगा, तो वही 49.49। चलिए कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को मैं हमेशा बोलते आया हूँ, जरूर से नोट कर लो। कौन से रिलेटेड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर देख लो, 112 डिग्री, ईजी है। चलो अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ना जरूरी है, इनको याद ही करना पड़ेगा भाई, एक बार लिख के याद कर लो, कैसे भी कर लो पर कर लो। आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। आउटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड, अधिवृक्र ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, या अग्नाशय या पेनक्रियास यानी कि पेनक्रियास। देखो इंग्लिश, देखो साइंस में देखो इंग्लिश पढ़ लेना भाई, मेरी दृष्टि से देखोगे इंग्लिश पढ़ लेना बिल्कुल ज़्यादा जरूरी है। आयोडीन हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है, वह है आउटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है आयोडीन। मोहन एक समलंब आकार का क्षेत्र खरीदना चाहता है। इसकी नदी के साथ की भुजाएं समानांतर है और सड़क के बीच की भुजाओं से दोगुनी है। यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ की भुजाओं की लंबाई होगी, तो वह होगी 140 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपये अधिक पर बेच दिया जाता है तो लाभ 20% होता है। तो साइकिल का मूल्य क्या होगा, देखो 100 रुपये इस टोटल का 4% है, देखो परसेंट निकालना सीख लो, करेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 100 रुपये 4% बन रहा है। देखो एक तुक्का लगाते हैं, आज तुक्का लगाते हैं भाई, परसेंट भी छोड़ो, तुक्का लगाते थे। 100 रुपये 4% हुआ, 200 रुपये 8% हुआ, ठीक है। 2% के लिए कितना बनता है 50, 250 कितना हुआ, कितना हुआ 250 इक्वल टू 10%, बन गया 10%। ढाई सौ 10% बन रहा है, तो कितने रुपए होंगे जो कि 100% बन जाएंगे। तो 250 का 10 गुना कितना होता है भाई, बताना ज़रा कमेंट करके बताना ज़रा। 250 का 10% कितना बनता है, लगा तुक्का, हुआ सही, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में करना पड़ता है। 2500 अपने आप बन जाएगा भाई, इस तरह से करोगे ना हो जाएगा। उस संख्या को ज्ञात करें जिसका घन -2744000 है, तो वह होगी -1400, नहीं 140। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पासों को एक साथ फेंक दिया जाता है, सम संख्या के युग्म में प्राप्त होने वाली प्रायिकता क्या होगी, 1/, करेक्ट आंसर क्या बनता है 1/12। देखो एक पासे में 6 आ सकते हैं, अब 2 पासे फेंके ना तो 1/12 ही बनेगा ना। चले आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 वर्षों में 15,000 रुपये की राशि 18,000 रुपये हो जाती है, ठीक है, ब्याज है भाई, ब्याज निकालना है इस पर, तो उसी दर पर 6 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, उसी दर पे। देखो 15,000 का 18,000 हो गया था, 15,000 पे 3,000 कमाया था भाई, देखना 15,000 पे 3,000 कमाया था, तो 5,000 पे कितना कमाया, कितना कमाया भाई 3,000, यानी कि 1,000 कमाया ना 5,000 पे, ठीक है। तो 3 साल में 5,000 पे 1,000 कमाया, तो 3 साल में 15,000 पे, 15,000 की जगह, ठीक है 6 साल में 15,000 पे कितने कमाता है 36,000, होता 36,000 में कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को, कैलकुलेशन लगाते भाई, इजीली कैलकुलेशन लगाते हैं हम, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगा सकते भाई, इजीली लगाते हैं। देखो 36,000 हो गया है भैया, ठीक है, इसका डबल ही कर दो भाई, 5,000 पे 2,000 मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या बनेगा भाई, इजीली मेथड मैंने जो बताई उस मेथड पे चलोगे हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन बताइए मैंने, उस कैलकुलेशन हिसाब से बनेगा 32,500 रुपये बन जाएगा ये। देखो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई x-5 और चौड़ाई x+5 है, तब उसका क्षेत्रफल होगा x वर्गमूल -25। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई जिसे 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाता है, 19 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, करेक्ट आंसर 17 मीटर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। x4 + 2x3 - 2x2
प्लस एक्स माइनस वन में क्या जोड़ना चाहिए कि परिणामी बहुपद x2 प्लस 2x-3 द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो है x-2। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? देखो तमिलनाडु में कौन सा ऊर्जा संयंत्र स्थित है? केगा शक्ति संयंत्र, तारापुर शक्ति संयंत्र, कलपक्कम यह क्वेश्चन देखो 10वीं का है भाई, 10वीं का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? तो वह है कलपक्कम शक्ति संयंत्र। देखो 5 संयंत्र है, पांचों की जानकारी 10वीं में मैंने याद करी थी, मेरे को पता है, मेरे को याद है भाई, मैंने 10वीं में याद किया था ये क्वेश्चन। तो है कलपक्कम शक्ति संयंत्र जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अवधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह इथेन प्रदान करता है। यौगिक एक होगा एल्कोहल, अम्ल, एस्टर या एल्केन। तो करेक्ट आंसर बनता है एल्कोहल। जानते हो क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है निम्न होते हैं। तारामंडल, ग्रह, श्वेत वामन या तारे। तो वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है निम्न होते हैं, वह होते हैं ग्रह। देखो प्लैनेट्स में अपना खुद की चमक नहीं होती, प्रकाश नहीं होता। देखो भाई पृथ्वी है, यह भी एक ग्रह है, क्या ये खुद की एक रोशनी क्रिएट करती है? चांद को देखा होगा भाई, वो रोशनी करता है भाई। पृथ्वी क्या रोशनी कर रही है क्या? नहीं कर रही है ना। अगर रोशनी करती हो तो पृथ्वी पर कभी अंधेरा होता क्या? नहीं होता ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ट्रेकेड, चालनी नलिकाएं, वाहिका या सहचर कोशिका है? तो कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती, वह है सहचर कोशिका है। हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? देखो बिल्कुल ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा चीज़। आजकल इम्यून सिस्टम को सब समझ गए होंगे। तो देखो बीमार होते हैं तो किसकी? प्रतिरक्षी तंत्र की वजह से। देखो प्रजनन तंत्र का वहाँ पे कोई काम नहीं है भाई। संक्रमण में प्रजनन तंत्र क्या करेगा भाई? पाचन तंत्र क्या करेगा भाई? अध्यावरणीय तंत्र क्या करेगा भाई? तो प्रतिरक्षी तंत्र इस करेक्ट आंसर। बिल्कुल ईजी है, कभी मत भूलना, इतना अच्छा समझा है। वसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम क्या है? वसा को भंडारित करेगा वसी उत्तक। ईजी है ना भाई। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस अवशिष्टों से क्या तात्पर्य? केवल विकारी सब्जी या छिलके? देखो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। देखो सभी चीज़ें ठोस अवशिष्टों के तात्पर्य है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपा और कविता की आयु 7:5 के अनुपात में 10 वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो। उनकी आयु का वर्तमान आयु क्रमशः होगी 35 वर्ष और 25 वर्ष। चलो मंदिर की घंटियाँ धातु से बनी होती है क्योंकि वह निम्न होती है: भारी, तन्य, आघातवर्तीय या ध्वनिक। करेक्ट आंसर बनती है ध्वनिक, सोनोरुअस। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन सा है? लड़कों से संबंधित नहीं है। अनिमेश, मुँह छाना, ऊंचाई में वृद्धि, चौड़े कंधे। तो करेक्ट आंसर अनिमेश्वर। आगे देखते हैं। हाई पिच वॉइस। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा 7/9 और 6/7 के बीच में स्थित होगा? तो वह होगा 4/5। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से रिलेटेड? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिनमें कोण DAB = 75 डिग्री, कोण DBC = 60 डिग्री, तब कोण CDB = क्या बनेगा? तो वह 45 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी दो अशून्य परिमेय संख्याओं A और B के लिए A12 B4 भागित A4 B12 निम्न के बराबर होगा, तो होगा A8 भागित B8। चलिए आगे देखते हैं। निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? वे एकल सकेंद्र है, वे वैकल्पिक हल्के और गहरे पट्टे दिखाती है, वे आमतौर पर अस्थियों से संलग्न होती है, वे लंबी, बेलनाकार और गैर शाखित होती है। देखो प्रश्न को एक बार और पढ़ो। निम्न वर्णित विशेषताओं में कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती? तो वह होगी वे एकल सकेंद्रक है, सकेंद्रक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। AB और CD एक वृत्त की दो समांतर जीवा है जिसमें AB = 10 सेंटीमीटर और CD = 24 सेंटीमीटर। यदि दोनों जीवाएँ केंद्र के विपरीत पक्षों में हैं और उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वह होगी 13 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फन पर्णकों के नीचे की तरफ दिखने वाले काले बिंदु जैसी संरचनाएं होती है। पर्णकों के नीचे की तरफ से दिखने वाले काले बिंदु जैसी संरचना होती है वह है सोरी। ध्रुतगम बीच में पाए जाते हैं ड्रमस्टिक। चलो क्वेश्चन देख लो भाई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी कर लो एग्ज़ाम के लिए।